भोपाल में हुई तुषार शर्मा की डेथ केस की बात हर कोई इस वक्त कर रहा है। खूब सारा मीडिया अटेंशन भी है और तुषार को न्याय मिलने की उम्मीद के सहारे उसका परिवार और समाज के सभी लोग चल रहे हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त भोपाल से दूर ग्रेटर नोएडा के जलपुरा में एक और ऐसा ही हादसा हुआ। एक और ऐसी ही दरिंदगी की खबर निकलकर सामने आई। 24 साल की दीपिका नागर, जो जलपुरा के एक मकान में अपने पति ऋतिक और उसके माँ बाप के साथ रहती थी। दीपिका ने अपने घर पे फोन करके ये शिकायत की कि दीपिका की ससुराल वाले एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग और 51 लाख रुपए का दहेज मांग रहे हैं। ये शादी के कुछ महीनों बाद की बात है। दीपिका के पिता और उसके मामा एक दिन दीपिका के ससुराल वालों से मिलने गए, बातचीत करके मामले को सुलझाने गए। बात करके निकले तो आधे घंटे बाद दीपिका के ससुराल से फोन आया। दीपिका के पिता ने कॉल उठाया तो उधर से आवाज आई कि दीपिका छत से नीचे गिर गई है, आप हॉस्पिटल आ जाइए। दीपिका के पिता अपने परिवार को लेकर अस्पताल पहुंचे तो उनकी 24 साल की बेटी दीपिका को हॉस्पिटल ने डेड डिक्लेयर कर दिया था। दीपिका के पिता ने पुलिस में 7 लोगों के खिलाफ एक नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज हुआ है। दीपिका का पति, उसकी सास, उसका ससुर, दीपिका के पति का चाचा और दीपिका की 2 ननद, इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, 3 अभी भी फरार हैं। दीपिका जो 24 साल की थी, जिसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, और दीपिका की एक हंसती खेलती ब्राइट फ्यूचर से भरी हुई जिंदगी की गवाह हैं ये तस्वीरें। वो बीएड की पढ़ाई कर रही थी और टीचर बनने का भी सपना था दीपिका का, लेकिन दहेज की मांग ने दीपिका की जिंदगी को खत्म कर दिया। और ये सब कुछ तब हुआ जब दीपिका के परिवार ने खुद दीपिका के ससुराल वालों को दहेज में एक स्कॉर्पियो गाड़ी, 5.5 लाख रुपए, लगभग आधा किलो सोना और 2 किलो चांदी दे दी थी। परिवार का कहना था कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की दीपिका के ससुराल वालों को खुश रखने की। दीपिका के परिवार से आकर आज मैं मिला। ये दीपिका का गांव है। दीपिका के पिता और उसके चाचा से हमने बात की। उन्होंने हमसे बात करते हुए पूरे मामले में तफ्तीश से अपना पक्ष रखा। कैमरे पे बात करने से उन्होंने ठीक ठाक परहेज किया। उनका ये कहना था कि उनकी मनस्थिति ऐसी नहीं है कि वो कैमरे पर इन सभी बातों को दोबारा दोहरा सके। फिलहाल पुलिस ने जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है उनसे पूछताछ चल रही है। मामला आगे चलेगा और दीपिका के परिवार का कहना है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी बेटी को न्याय मिले और उसके कातिलों को, जो कि परिवार का इल्जाम है कि उसकी बेटी को मारा गया, पीटा गया और फिर छत से फेंक दिया गया, उन कातिलों को सजा मिल सके। लेकिन इस कहानी का एक और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। क्यों आज भी 2026 के भारत में डाउरी को लेकर इतनी सारे जघन्य अपराध सामने आते हैं? क्यों दहेज को लेकर लड़कियों को मार दिया जाता है? उसकी एक वजह है लड़कियों के डाइवोर्स को लेकर बना हुआ सोसाइटी में टैबू। जब लड़कियां फोन करके अपने घर पे बताती हैं तो उन्हें अक्सर ये सलाह दी जाती है कि थोड़ी बहुत नोकझोंक हर परिवार में होती है, अपने शादी को संभालने की कोशिश करो, मैनेज करो, एडजस्ट करो, वरना लोग क्या कहेंगे। और लोग क्या कहेंगे के डर से ही लड़की एक ना एक दिन अपनी जान दे देती है। इस बात का एक और सबूत हमें आज दीपिका के गांव में मिला। दीपिका के गांव में ही रहने वाले दीपिका के पड़ोस के अंकल से हमने बात की, जिन्होंने दीपिका को बचपन से बड़े होते हुए उनके घर में देखा था। उन्होंने बात करते हुए ये समझाने की कोशिश की कि क्यों आज भी खास तौर पर देहात में लड़कियों को एक बार विदा करने के बाद वापस मायके लेके आने से परहेज किया जाता है। दहेज तो वो ही बता सकते हैं जो जिनसे मांगा गया दहेज। इतनी तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन बेटी बहुत अच्छी थी, पढ़ी लिखी थी, बहुत सभ्य थी और बहुत इज्जतदार थी, क्योंकि हमारे वो पड़ोस में रहते हैं। बहुत अच्छी बेटी थी और फैमिली भी बढ़िया पढ़ी लिखी है इनकी, ऐसी नहीं है। अब देखो दहेज के लिए तो वही बता सकते हैं, हम तो कभी उधर गए नहीं है जी। पर अब आप जैसे आप और भी बेटियों को देखते होंगे आपकी रिश्तेदारी में भी, तो ये दहेज का ये जो सिस्टम है अब हमारे समाज में, ये तो बहुत ज्यादा चल रहा है जी। अब दहेज का तो बहुत ज्यादा चल रहा है। उसके ऊपर बेटी मारी भी जा रही हैं जी, बेटी के साथ अत्याचार करे जा रहे हैं, छोड़ी जा रही हैं। मेरी भी एक भांजी थी, वो छोड़ दी थी, यहाँ अभयपुर औरंगाबाद पड़ता है। मैंने उसकी दूसरी शादी की थी, फिर इधर वो लालगढ़ पड़ता है कुशक बडौली के पास हरियाणा में जी। तो मैंने भी दहेज के ऊपर ही, उन्होंने दहेज के ऊपर क्या वो बोला कि मेरे विचार नहीं मिल रहे, पर असलियत बात तो वो दहेज के ऊपर ही थी। लेकिन हमारी दूसरी बेटी भी उसी घर में थी, हमने तो वो छोड़ दिया कि चलो हमारी बड़ी बेटी हैगी, चलो छोटी को दूसरी जगह कर देते हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा चल रहा भैया। तो अब ये दीपिका भी जैसे 23-24 साल की थी और पढ़ाई भी अच्छी करती थी, जी, जी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो आपका कभी उससे बात हुई थी? नहीं, देखो बेटी इनसे क्या बात होती, लेकिन फैमिली से हमारे अच्छे संबंध, आना जाना है।
हमारा दूध का काम है, काफी दिन का दूध भी आया था इस बेटी के जन्म से पहले। उसके बाद तो फिर जो है इन्होंने दूध रखना बंद कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे बहुत अच्छी फैमिली है जी। तो अब आप चाहेंगे कि सजा हो उन लोगों को और इस तरह का एक समाज में मैसेज जाए कम से कम कि दोबारा इस चीजों को कितना कम किया जाए। उन्होंने जघन्य अपराध किया है, ऐसे अपराधी को तो ये तो कम है, ये तो सजा कम है कि उसे कुछ वैसी सजा दी जाए। ऐसे तो जी इस बहुत ही ज्यादा सजा देनी चाहिए, कड़ी सजा जी। क्योंकि अगर ऐसे अपराधियां रहेंगे, उन्हें देख देख के दूसरे लोग भी जो है वो ऐसा काम करेंगे। एक सवाल और मेरे मन में आता है कि अब जैसे ये जो लड़कियों के ससुराल वाले होते हैं, ये तो दहेज की मांग करते ही हैं, मारते पीटते भी लड़कियों को, जैसे आपने छोड़ देते हैं। लेकिन क्या अब लड़कियों के परिवार वालों को, उनके माता पिता को भी ज्यादा सचेत होने की जरूरत है कि कहाँ अपनी लड़की की शादी कर रहे हैं, और अगर वो कभी शिकायत कर रही है मारपीट की तो उसको वहां से जल्दी वापस ले आए। देखो, वापस तो यूं नहीं लाते कि सब इज्जतदार घर होते हैं। अब हमने अपनी बेटी की बता रहे हैं वहां पे, हमसे बोला कि हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं तो हम अपनी को ले आए। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि चलो भाई सहज मैरिज हो जाएगा कि भाई एडजस्ट कर लेंगे। बेटी भी कहती है चलो पापा मैं जो इनने जो है जैसे भी लाइन पे आएंगे मैं उस तरह से आ जाऊंगी, ले आऊंगी इनको, क्या इनके रंग में रंग जाऊंगी या अपने रंग में इन्हें ले लूंगी। पर बहुत से ऐसे होते हैं कि जो आने के लिए तैयार नहीं होते ऐसे जी। तो ये आप कहना चाहेंगे कि लड़कियों के जो माँ बाप हैं वो भी थोड़ा इस मामले में सचेत रहें, अपनी बेटियों को ज्यादा। लड़की के माँ बाप क्या रहेंगे? अब बताओ, हमने अपनी बेटी जो है शादी कर दी, हमने तो पहले तो सभी देखते भालते हैं बेटी को, नहीं देखते क्या? बेटी जो दूसरे के घर जाते हैं, बेटा ने देखते हैं, परिवार देखते हैं, पूरी खोजबीन करते हैं, लेकिन बाद में वो उल्टा सुल्टा कुछ कर दें में तो इसकी क्या जांच पड़ती है कि ये क्या होंगे जी। ये बाद में तो किसी की कुछ जांच होती नहीं, पहले तो किसी से भी पूछो, कितनी भी तसल्ली कर लो तो सब बढ़िया बताएंगे कि हाँ भाई ये तो बढ़िया आदमी है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। लेकिन बाद में उसमें क्या है, बाद की तो कुछ पता नहीं होती जी। और कई बार जो ऐसा होता है कि शादी के कुछ महीने बाद लड़की के साथ जब मारपीट शुरू होती है तो वो घर पे फोन करके बताती है कि मेरे साथ ऐसा जी। तो उस समय कई बार बड़े बूढ़े ये सलाह देते हैं कि बेटा एडजस्ट करो, कोशिश करो कि चीजें वहाँ पे मैनेज हो जाए। हाँ, बस वो मैरिज करने के लिए होता है कि जो है ऐसा हो जाए, एडजस्ट हो जाए तो ठीक रहेगी, घर ना बिगड़े। घर ना बिगड़े, हर आदमी है, हर माँ बाप है, अपनी इज्जत बेइज्जती होती है। एक कलंक लग जाता है बेटी के कि ये छुटी हुई बेटी है। ये भी तो समाज का जो सबसे बड़ा कलंक है वो ये है कि ये छुटी हुई है। फिर दूसरा सोचता है कि पता नहीं किस बात पे छुटी है, पता नहीं इसका करेक्टर खराब था या क्या मामला था जो उन्होंने छोड़ी है। क्यों अगला सवाल बहुत ज्यादा उठाते हैं ना, इसलिए हर माँ बाप चाहता है कि जो है एडजस्ट हो जावे तो ठीक है, कि दूसरी जगह फिर पता नहीं उससे भी बुरा मिल जावे। समाज जानते हो ना, समाज में कोई सब ऐसे भले आदमी तो होते नहीं है कि जो सेकंड हो गई है, जिससे डिवोर्स हो गया है, तो वो जो है कोई बढ़िया आदमी होएगा वो तो सारा करेगा भाई इसने ऐसा क्यों करा या ये जो सब। तो आप ये समाज में डाइवोर्स के बाद अभी अपनाते नहीं है बेटी, अपनाने लिए एकदम से तैयार नहीं होते लोग। फिर दूसरे की पता नहीं वो किस हिसाब का मिलेगा। इसलिए सब माँ बाप चाहते हैं कि हमारी बेटी यहीं एडजस्ट हो जावे, ये शांति बन जावे, सब यही चक्कर में रहते हैं। और वो साला फिर क्या करेगा, उसके दिमाग की तो जांच पड़ती नहीं है। अब हमने क्या ये जो बेटी यहाँ अब हुई है दीपिका, क्या हमने इसकी खोजबीन नहीं की थी? सारे गांव ने और सब रिश्तेदार की नजदीक का मामला था, सब बढ़िया बढ़िया बताते थे। वो जलपुरा के ने सब बढ़िया कहते थे कि वो बढ़िया है। उन्होंने इतना जघन्य अपराध किया है, इतनी मासूम बेटी के जन कितना अत्याचार किया, किस हिसाब से उसके प्राण लिगड़े हैं, क्या क्या करा है, कुछ पता चलता है क्या? जी चलिए, देखिए जैसा ताऊ जी ने कहा कि डाइवोर्स को लेकर के जो टैबू है अभी भी हमारी सोसाइटी में, इट इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस जिसकी वजह से इस तरह की जो डाउरी डेथ्स हैं ये आज भी एग्जिस्ट करती हैं और कम ज़्यादा छोड़िए ये बढ़ती ही जा रही हैं। पहले रूरल इंडिया से इस तरह की खबरें आती थी, अब अर्बन इंडिया से भी इस तरह की खबरें आने लगी हैं और बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जो रिपोर्ट नहीं होती हैं ना मीडिया में ना ही ऑफिशियल कंप्लेंट्स तक। तो ये जो टैबू है कि लोग क्या कहेंगे, अगर आपका डाइवोर्स होता है, आपका सेपरेशन होता है तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा सोसाइटी में, और ये ज़्यादातर डर होता है लड़की के माँ बाप के अंदर। तो इसको भी कहीं ना कहीं तोड़ना बेहद ज़रूरी है ताकि दोबारा कोई तुषा, दीपिका, और ये जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे एहसास है इस चीज़ का कि ये बहुत जल्दी बदलाव आने वाला
नहीं है। जिस तरह की परिस्थितियां फिलहाल हैं, इस बदलाव को एक क्रांति के तौर पर हम लोगों को लेकर आना होगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा की रिपोर्ट।